दूसरी कंट्रीज को भी समझ में आ रहा है कि इंडिया ने जब ये सिस्टम को अपने अंदर लाए, अपने अपने कंट्री में लेकर के आए, तो इंडिया की ग्रोथ उनको भी दिखी है, इसीलिए वो भी इसको कॉपी करना चाहते हैं। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेरी गुड। इस वीडियो में हम समझेंगे कि इंडिया यूपीआई पेमेंट के सिस्टम के आने के बाद किस तरीके से ग्रो कर रहा है, इंडिया को क्या फायदा हो रहा है। लेकिन इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले इस आवाज को सुनते हैं जिस आवाज को आपने शायद पान दुकान में, चाय की दुकान में, मॉल में, बड़े शोरूम पे, बड़े इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पे जरूर सुना होगा। जी हाँ, जब आप गूगल पे से पेमेंट करते हो या फोन पे से पेमेंट करते हो तो आपको ऐसी आवाज मिलती है। यही यूपीआई का थीम है। क्या फुल फॉर्म है यूपीआई का? यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। क्या है ये? रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है जो इंस्टेंटली यूजर को अलाउ करता है एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने के लिए। किसने बनाया, किसने डेवलप किया था? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसके बारे में आगे जानते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक बेसिक चीज को समझ लें। यूपीआई से पेमेंट करने के लिए जो यूपीआई होता है वो आपके बैंक अकाउंट से लिंक होता है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में बैंक अकाउंट होना जरूरी है। कुछ प्लेटफॉर्म अभी यूपीआई को वॉलेट से लिंक करके भी पेमेंट करना अलाउ करते हैं, लेकिन ज्यादातर केसेस में देखा गया है कि बैंक अकाउंट होना इज अ मस्ट, कंपल्सरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपीआई ने इंडिया को कैसे हेल्प किया है ग्रो करने के लिए। सबसे पहला जो एडवांटेज इंडिया को हुआ है वो ये है कि इंडिया में लोगों ने बैंक अकाउंट खुलवा करके पैसे डालने चालू कर दिए हैं। गवर्नमेंट के जनधन योजना में गवर्नमेंट ने गांव-गांव जा करके सबके बैंक अकाउंट तो खुलवा दिए थे, लेकिन बैंक अकाउंट खुलवाने के बाद भी लोग उसमें पैसा जमा नहीं करते थे, बिकॉज उनको आदत पड़ चुकी थी कैश ट्रांजैक्शंस करने की। अब यूपीआई के आने से डिजिटल मनी सबको यूज कर रहे हैं, एक रिक्शा पुलर से लेकर के, एक सब्जी वाला से लेकर के, एक पान दुकान वाला तक। तो आज के डेट में कोई भी आप मैक्सिमम जगह चले जाओ, आप देखोगे कि सब जगह जो क्यूआर कोड होता है उसको आप स्कैन करके पेमेंट कर रहे हो। तो उसके लिए आपके बैंक अकाउंट में पैसा होना बहुत जरूरी है। तो बैंक अकाउंट में आप पैसा डालोगे तभी आप पेमेंट कर पाओगे, और जब पेमेंट रिसीव भी करते हो तो वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में जाएगा। तो इससे हुआ क्या है कि बैंक के पास पैसा आ गया है, और जब बैंक के पास पैसा आ गया है ज्यादा, तो बैंक अब इजीली लोगों को लोन दे पा रही है। लोग जब लोन ले रहे हैं तो आगे जाके और डेवलपमेंट हो रहा है, और इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और कंट्री आगे बढ़ रही है। तो बैंक्स के पास पैसे आने से बैंक्स को बहुत एडवांटेज हो गया, नंबर 1। नंबर 2, बैंक इजीली अच्छे रेट्स पे इंटरेस्ट दे पा रही है, बिकॉज बैंक के पास जब ज्यादा पैसे आ जाएं तो वो अपने पास ज्यादा पैसे रख नहीं सकती है, बिकॉज उसको जमा किए हुए पैसे में लोन भी देना होता है। तो वो एक बहुत ही नॉमिनल इंटरेस्ट रेट पे अब पब्लिक को लोन दे रही है, और लोग लोन लेकर के उस पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिजनेस में लगा रहे हैं, और जब बिजनेस बढ़ रहा है तो गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन भी बढ़ रहा है। तो पहला एडवांटेज है कि बैंक में पैसा आ रहा है, बिकॉज यूपीआई ट्रांजैक्शन आज के डेट में ऑलमोस्ट कंपलसरी हो गया है, और आने वाले टाइम में इट इज माई फीलिंग कि 99% लोग जो है पेमेंट लेना या देना यूपीआई के थ्रू करेंगे। दूसरा एडवांटेज जो यूपीआई पेमेंट का है, ये स्मॉल बिजनेसेस को बहुत ग्रो करने में हेल्प कर रही है। देखो, छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, जो कोई घर में कैंडल बनाता है, कोई घर में हैंडीक्राफ्ट का काम करता है, यहाँ तक कि विलेजेस में जो हैंडीक्राफ्ट का काम करने वाले हैं, जो हैंडीक्राफ्ट का काम है ना, वो उसके प्रोडक्ट सिटीज में जो है बहुत डिमांड होता है उनका, लेकिन क्या है ना, वो पहले बेच नहीं पाते थे। क्यों नहीं बेच पाते थे? बिकॉज किसी की अगर शॉप है सिटी में, उसको वहां जा करके खरीदना होता था, बिकॉज पेमेंट का इशू होता था, खरीदना होता था और हाथों हाथ कैश देना पड़ता था। अब क्या है कि वो सारे बिजनेसेस ग्रो कर रहे हैं। कैसे? आपने सामान मंगवाया, उन्होंने कोरियर किया, और आपने यूपीआई से उन्होंने क्यूआर कोड भेजा, एंड बूम, पेमेंट इज डन। तो छोटे बिजनेसेस, क्लाउड किचन खुल चुके हैं कितने सारे, जिसकी पेमेंट्स यूपीआई के थ्रू होती है। रेस्टोरेंट कहीं नहीं है, क्लाउड किचन है। उस पर्टिकुलर क्लाउड किचन का लेट्स से पनीर बटर मसाला और लच्छा पराठा बहुत टेस्टी बनता है, तो आप उसको ऑर्डर करते हो, वो घर से ही बना के आपको कुरियर कर देते हैं और यूपीआई के थ्रू पेमेंट ले लेते हैं। इससे हुआ क्या है
छोटे छोटे बिजनेसेस बहुत सारे आए हैं जो पहले सोचा करते थे कि हम बिजनेस कैसे करें, पेमेंट कैसे लें, क्योंकि हमारे पास शॉप नहीं है मेन मार्केट में, और हम पेमेंट भी कैसे लेंगे बिकॉज कोई जरिया नहीं है पेमेंट का। तो इसने छोटे छोटे बिजनेसेस को डेवलप कर दिया है। ठीक है, इनफैक्ट बड़े बिजनेसेस भी अब सारा पेमेंट यूपीआई के थ्रू हो रहा है, तो सारे लोग जो है कैश ट्रांजैक्शन छोड़ के बैंक में पैसा डाल रहे हैं। गवर्नमेंट के लिए डबल बोनांजा है। क्यों? क्योंकि जो पैसा हम कैश में रखते थे उस पैसे को हम बैंक में रख रहे हैं। अब बैंक में रख रहे हैं तो इनकम डिस्क्लोज हुई है, इनकम डिस्क्लोज हुई तो गवर्नमेंट को उस इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा। दूसरा, छोटे बिजनेसेस जो आए हैं जो पहले कभी भी नहीं आ सकते थे, जिन्होंने सोचा भी नहीं था कि हम इस बिजनेस को डेवलप करके एक फॉर्म दे सकते हैं, उन्होंने अपने बिजनेसेस को बहुत डेवलप कर लिया है। और सारा जो बिजनेस डेवलप हो रहा है, जो प्रॉफिट हो रहा है, जो इनकम हो रहा है, उस पर भी वो गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं। और जो टैक्स गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा मिल रहा है वो अल्टीमेटली अपने कंट्री के डेवलपमेंट में यूज हो रहा है। आप देखो, इतने रोड्स बन चुके हैं, इंडिया की रोड्स बहुत शानदार हो चुकी हैं, इंडिया में टूरिज्म बहुत डेवलप हो चुका है, एंड यू नो टूरिज्म भी इससे बहुत डेवलप हुआ है। कारण क्या है कि लोग जाते थे, लिमिटेड कैश लेके जाते थे। ठीक है, तो उसमें क्या है कि आप हिसाब से खर्च करते थे। किसी भी आप टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जाते थे कि आपके पास कैश कम है, और कैश आप डर से कम ले जाते थे कि रास्ते में कहीं कोई चोरी वगैरह ना हो जाए। अब उसकी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि पहले पेमेंट कैसे करनी होती थी? कार्ड से करनी होती, सबके पास वो कार्ड मशीन नहीं होती थी। तो अब क्या हुआ है कि आप जब जाते हो तो आप खुल के खर्च कर पाते हो। वहाँ मैगी वाला मतलब आप छोटी से छोटी शॉप में जाओ, बड़े से बड़े शॉप में जाओ, सबसे यूपीआई के थ्रू पेमेंट हो रही है। आप पैसे खुल के खर्च कर रहे हो और इकोनॉमी में मनी का फ्लो बढ़ रहा है, विच इज अल्टीमेटली हेल्पिंग द इकोनॉमी टू ग्रो। बिकॉज जितना ज्यादा इकोनॉमी में पैसा सर्कुलेट करेगा, इकोनॉमी उतनी ज्यादा ग्रो करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास उतना टैक्स आएगा, लोग उतना कमाएंगे। क्योंकि रूल यही है, 1 पर्सन एक्सपेंडिचर इज अदर पर्सन इनकम। तो लोग खर्च करेंगे, दूसरे लोग कमाएंगे। तो अल्टीमेटली बिजनेसेस को ग्रोथ मिली है, बैंक्स को ग्रोथ मिली है, गवर्नमेंट को ग्रोथ मिली है, और कंट्री को ग्रोथ मिली है। तीसरा फायदा यह है कि बहुत सारी फॉरेन कंट्री लाइक सिंगापुर, फ्रांस, यूएई, श्रीलंका, उन्होंने इंडिया को बहुत अप्रिशिएट किया है इस यूपीआई सिस्टम को के प्रोसेस को अपने कंट्री में अप्लाई करने के लिए, और वो भी चाहते हैं कि उनके कंट्री में भी ये यूपीआई सिस्टम आ जाए। इनफैक्ट अब कोई इंडियन टूरिस्ट अगर इन कंट्रीज में जाता है तो वो यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर पाता है। देखिए, इसमें क्या है कि दूसरी कंट्रीज को भी समझ में आ रहा है कि इंडिया ने जब ये सिस्टम को अपने अंदर लाए, अपने कंट्री में लेकर के आए, तो इंडिया की ग्रोथ उनको भी दिखी है, इसीलिए वो भी इसको कॉपी करना चाहते हैं। और रादर कॉपी करने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उनके साथ मीटिंग भी की, उन्होंने समझाया भी कि ये प्रोसेस कैसा है और उन्होंने किस तरीके से इस प्रोसेस को अपने कंट्री में एक पार्ट बनाया। सो अदर कंट्रीज आर ऑल्सो ट्राइंग टू adopt this process so that they can also take their country ahead। एक बात है कि इसमें एक जरूर है कि आप शायद खर्च ज्यादा कर दो। आप देखिए, खर्च ज्यादा करते हो आप। जनरली क्या होता है कि जब आप कैश में खर्च करते हो ना, जब आप कोई चीज के लिए 5,000 रुपए कैश गिन के देते हो ना, तो इसमें होता क्या है कि आपको बहुत दर्द होता है यहाँ पे कि आप 5,000 रुपए कैश दे रहे हो। लेकिन यूपीआई में क्या है कि ये वर्चुअल पेमेंट आपके अकाउंट से निकल के वहां चला गया, और आपको एक्चुअली उतना हर्ट नहीं होता है जितना आप कैश में पे करोगे तो होगा। तो इसमें आपका एक्सपेंडिचर जरूर बढ़ा है, लेकिन बात यह है कि अगर आपका एक्सपेंडिचर बढ़ा है तो किसी ना किसी की इनकम जरूर बढ़ी होगी। तो ओवरऑल जो है इकोनॉमी में ग्रोथ है। ठीक है, तो यूपीआई ने इंडिया को उस लेवल पे ले आया है जहां इंडिया 5 साल पहले नहीं थी, खास करके कोविड के बाद। यूपीआई सिस्टम हैज मेड इंडिया व्हाट इट वाज नॉट 5 years बैक। तो इंडिया की कोशिश अब यही है कि आने वाले टाइम में इंडिया इस सिस्टम को अपने मतलब इंटीग्रल पार्ट बना ले अपने पेमेंट सिस्टम का। और इंडिया का ये भी प्लान था, मैंने कुछ वीडियोस देखी भी थी, कि दे आर प्लानिंग टू ब्रिंग एक्सपेंडिचर टैक्स इंस्टेड ऑफ इनकम टैक्स। इनकम पे टैक्स वैसे भी अपने कंट्री में 2% लोग ही देते हैं। तो गवर्नमेंट का प्लान ये था कि यूपीआई से जब हम पेमेंट मतलब सब करने लगेंगे, तो भाई साल के एंड में आप कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हो उससे ये पता चल जाएगा आपको।
तो गवर्नमेंट को जब पता चलेगा कि आपने साल में इतना एक्सपेंडिचर किया है, क्योंकि सारा पेमेंट बैंक अकाउंट से आपका जा रहा है यूपीआई के थ्रू, तो गवर्नमेंट जो है आपने जितना खर्चा किया है उस पर 1 या 2% आपको बोलेगी भाई आप ईयर एंड में टैक्स दे दो। इससे गवर्नमेंट को क्या फायदा होगा कि अभी जो 2% लोग इनकम टैक्स देते हैं, तो मुझे लगता है एक्सपेंडिचर टैक्स कम से कम 100% तो नहीं, लेकिन 70-80% लोग जरूर देते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट इसको भी, इस चीज को भी लेके प्लान कर रही है। देयर वर लॉट ऑफ रूमर्स अबाउट इट few, I mean 1.5-2 years back। अब इसको कब गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करेगी ये मुझे नहीं पता, लेकिन गवर्नमेंट का अल्टीमेट प्लान ये जरूर है कि यूपीआई को अच्छे से पूरे कंट्री में इम्प्लीमेंट करके ये एक्सपेंडिचर टैक्स को लेके आएगी। सो थिंग्स विल चेंज आफ्टर फ्यू इयर्स बिकॉज ऑफ दिस यूपीआई पेमेंट सिस्टम। अगर इंडिया में यूपीआई के चलते ग्रोथ हुई है तो कुछ सेक्टर्स को नेगेटिव इम्पैक्ट भी हुआ है। सबसे पहला सेक्टर जिसको बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है वो है कैंडी सेक्टर, जो टॉफी जिसे हम कहते हैं। पहले क्या होता था कि जब हम कैश पे पेमेंट करते थे तो आप देखो कि चेंज था 2 रुपए 3 रुपए जो वापस करने होते थे, 5 रुपए वापस करने होते थे, हम उसको कैसे वापस करते थे, हम उनको टॉफी दे देते थे, राइट, दुकानदार हमें टॉफी दे देते थे। लेकिन वो बिजनेस अब खत्म हो गया है, क्योंकि यूपीआई के आने से आप अगर 62 रुपीज बिल हुआ है तो आप 62 ही दे सकते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ 62 टाइप करना है और आपको कोड दाब के सेंड कर देना है। पहली बात। दूसरी बात, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स को भी इसमें लॉस हुआ है। बड़े बड़े रेस्टोरेंट जिन्होंने इतना पैसा लगा करके इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, अब क्या है कि क्लाउड किचन आने के कारण लोग घर में बैठ के ही खाना मंगा लेते हैं और रेस्टोरेंट जाना अवॉइड करते हैं। भीड़ है, बहुत सारी फैमिलीज हैं जिन्हें बाहर जाके खाना पसंद नहीं है। पहले मजबूरी में जाते थे कि उस रेस्टोरेंट का खाना अच्छा है, तो क्लाउड किचन अब लोगों की 2 स्पेशलिटी है। ऐसे मेरे ही एरिया में एक क्लाउड किचन है जहाँ पे छोले भटूरे बहुत अच्छे मिलते हैं। तो अब हम कहीं बाहर नहीं जाते, हम वहीं से मंगा लेते हैं। अदरवाइज हम बाहर जाके रेस्टोरेंट में जाते थे। तो अब उनसे मंगाया, यूपीआई से पेमेंट किया, कहानी खत्म। सो अब जो रेस्टोरेंट का बिजनेस हम जाके उनको देते थे, अब वो बंद हो गया है। तो ऐसा भी बहुत सारे सेक्टर्स में लॉस हुआ है। अब ग्रोसरी स्टोर जो थे, बड़े बड़े स्टोर्स जो थे, है ना, सुपरमार्केट्स, उनका भी बिजनेस धीरे धीरे नीचे आ रहा है। क्यों? बिकॉज अब देखो कि ब्लिंकिट जैसा बिजनेस है, और ब्लिंकिट ही मेन अभी मार्केट में जोरदार चल रहा है। ठीक है, तो अब बिग बास्केट है, ब्लिंकिट है। अब ये लोगों ने अपना ही एक वेयरहाउस बना लिया है, जिन्होंने जो कंपनी से माल लेकर के अपने वेयरहाउस में इन्होंने स्टॉक रख लिया है। ब्लिंकिट में हम ऑर्डर करते हैं, ब्लिंकिट तुरंत वो अपने वेयरहाउस से ला देता है, और पेमेंट मोड इज व्हाट, यूपीआई। तो इसमें क्या है, धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है कुछ सेक्टर्स को बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो रहा है, बट दिस इज हाउ इट इज। बिजनेस ऐसा ही है, डायनामिक है, नई चीजें आएंगी, पुरानी चीजें आउटडेटेड होंगी, तो भाई आपको भी अपने आप को अपडेट करना होगा। बट ओवरऑल दिस इज इम्पैक्टिंग इंडिया इन अ वेरी वेरी पॉजिटिव वे, और आई एम श्योर कि ये जो है गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिया है, आने वाले टाइम में ये और भी बहुत बढ़िया तरीके से ये फैलने वाला है, गांव तक जाने वाला है इसका रूट। इंटरनेट इतना फास्ट हो गया है, गांव गांव तक इंटरनेट पहुंचाया जा रहा है इंडिया में, और आई एम वेरी श्योर इंटरनेट पहुंचाने का एक मेजर रीजन ये भी है कि यूपीआई से पेमेंट ली जा सके और दी जा सके। आई होप द वीडियो वॉज वेरी क्लियर एंड यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। आपको समझ आई, अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉरवर्ड इट टू योर फ्रेंड्स एज वेल। थैंक यू सो मच। नमस्कार।